जब कैलाश पर्वत पर चीन ने उतारा हेलीकॉप्टर, फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना को, और आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। काफी साल पहले कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए चीन ने 17 साइंटिस्ट का एक ग्रुप बनाकर भेजा था, ताकि वो कैलाश के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर सके। ये साइंटिस्ट गए तो थे वहाँ, मगर वहां से कभी वापस नहीं लौटे। इन साइंटिस्ट ने एक डेट तय किया था कि इतने दिन में से वो इस डेट को वापस आ जाएंगे, मगर वो उस डेट को वापस नहीं आए। चीन के द्वारा एक रेस्क्यू टीम इनके तलाश के लिए भेजी गई, देखने के लिए कि वो अभी जिंदा हैं या नहीं। तब पता चला कि सभी की वहां डेथ हो चुकी है, और उसका कारण कभी भी साफ नहीं हो पाया। अंदाजा लगाया जाता है कि बहुत ज्यादा खराब मौसम और कमजोरी की वजह से कोई भी बच नहीं सका, और जो कैमरा ये लोग ले गए थे वो भी काम करना बंद हो गया था। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी और एक बार आखिरी कोशिश करने की सोची, क्योंकि चीन यह जानने के लिए बेहद उत्सुक था कि जिस पर्वत को इतना पवित्र माना जाता है, जिसे भोलेनाथ का घर माना जाता है और जिससे इतने सारे राज जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर क्या है। चीन ने दुनिया के सबसे बेस्ट माउंट क्लाइंबर्स को बुलाया और उन्हें कहा कि वो कैलाश के ऊपर तक जाएं। माउंट क्लाइंबर्स ने जाने की तैयारी शुरू की और सोचा कि माउंट कैलाश के एकदम ऊपर जाने के बस थोड़ी ही दूर पहले एक जलधारा बहती है। उन चारों का प्लान बस वहीं तक जाने का था। इन लोगों ने अपना सफर शुरू कर दिया था। एक हफ्ते तक इन लोगों का कोई अता पता नहीं था। जब काफी दिनों तक इनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, तो एक रेस्क्यू टीम को इनकी तलाश के लिए भेजा गया था। रेस्क्यू टीम को ये लोग मिल तो गए, मगर बहुत ही कमजोर हालत में। जाते वक्त ये जैसे थे वैसे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे। इनकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी, इनके चेहरे पर झुर्रियां थी और बेहद ही कमजोर थे। ये लोग सबको ही फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सबने अपना दम तोड़ दिया और कोई नहीं बचा। इनके बाद भी चीन ने एक आखिरी कोशिश की और हेलीकॉप्टर से पहाड़ के एकदम ऊपर जाना चाहा, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर से पहाड़ पर क्या है। वैसे तो कैलाश पर से किसी भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को उड़ाना सख्त मना है, क्योंकि कैलाश पर मौसम इतना खराब हो जाता है कि हवाई जहाज टिक नहीं पाता। मगर चीन ने कैलाश के रहस्य जानने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। जब हेलीकॉप्टर में 2 पायलट बैठकर उड़ान की शुरुआत करते हैं, तो उन्हें सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है और वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाला था। दोनों पायलट को किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन कुछ ही देर बाद इनका मजा खत्म हो गया, जब ये सुंदर नजारे एक खौफनाक याद के तौर पर इनके सामने आ गए। जब ये कुछ ऊंचाई पर गए, तो वहां का शांत मौसम अचानक से बिगड़ने लगा। नीचे देखने पर उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि नीचे उन्हें काफी बड़े बड़े हिमस्खलन दिखाई दे रहे थे। ऊपर की ओर देखने पर तो उनकी रूह कांप जा रही थी, क्योंकि ऊपर घने काले बादल थे जो ऐसा लग रहा था कि उन्हें निगल जाएंगे। बिजली भी काफी ज्यादा कड़क रही थी और अचानक से बर्फबारी भी शुरू हो गई, और इतने ऊपर तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत होने लगी थी। हेलीकॉप्टर का इंजन भी सही काम नहीं कर रहा था। हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना दोनों पायलटों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। कैलाश पर सारी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसके चलते पायलट को दिशा भ्रम भी हो रहा था। उनके लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल था कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। उनके पास जो कंपास था वो भी काम करना बंद कर चुका था। उनको डायरेक्शन का कुछ पता ही नहीं था सिवाय ऊपर जाने के। उनके पास कोई रास्ता नहीं था ऊपर जाने के अलावा, और जितना ऊपर जाते जा रहे थे, मौसम उतना ही बिगड़ रहा था। पायलट को लगा कि जैसे अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। हेलीकॉप्टर के अंदर भी वार्निंग मैसेज आने लगे थे। पेट्रोल का कांटा भी काम करना बंद कर चुका था। अगर और ऊपर जाते तो जान से जाते, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वापस लौट जाने में ही हमारी भलाई है। उन्हें ये मिशन बीच में ही बंद करना पड़ा और वो लौट गए। इस हादसे के बाद कैलाश पर चढ़ना परमानेंट बैन हो गया, क्योंकि आज तक वहां जो भी गया है उन सब के साथ कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ है। इसलिए चीनी सरकार ने वहां पर चढ़ना बिल्कुल बैन कर दिया है, और इसके बाद कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ा है। कैलाश के कई अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, और ना ही कोई आज तक ये समझ पाया है
कि किस तरह कैलाश पर्वत पर उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। न जाने उस पर्वत पर कैसा चमत्कार है कि यहाँ से गया हुआ अच्छा खासा जवान इंसान एकदम से बूढ़ा नजर आने लगता है, जैसे मानो कई साल बिताकर आया हुआ हो। कैलाश पर आपके बाल और नाखून काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं। जहाँ बाल और नाखूनों को बढ़ने में कई दिनों और महीनों का वक्त लग जाता है, मगर वहाँ पर ये बहुत आसानी से और तेजी से बढ़ जाते हैं। चढ़ाई करते वक्त पहाड़ पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ चढ़ने के बाद ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और कमजोरी होने लगती है। कहते हैं कि रात में इस पर्वत से ओम की आवाज आती है। स्वर्ग तक जाने का रास्ता भी कैलाश से शुरू होता है। ये भी मानना कि न सिर्फ कैलाश के ऊपर बल्कि कैलाश के अंदर भी कुछ है, कोई अलौकिक शक्ति है। अगर आप कैलाश पर 1 महीना रुकोगे तो असल में आप वहाँ के 25 साल बीत जाएंगे। कैलाश पर समय चक्र का यूं बदल जाना बहुत ही चमत्कार की बात है। एक तिब्बती मॉन्क मिलारेपा कैलाश पर चढ़ चुके हैं, ऐसा सभी का मानना है, लेकिन मिलारेपा ने अपने किसी भी लेख में या किसी भी इंटरव्यू में कहीं भी नहीं कहा कि वो कैलाश पर चढ़ चुके हैं। मिलारेपा कैलाश गए थे, वो कैलाश के ऊपर तक पहुंचे थे या नहीं ये कोई नहीं जान सका। कुछ का कहना है कि वो कैलाश के बहुत ऊपर तक गए थे, लेकिन आज तक ये बात साफ नहीं हुई। कैलाश पर जाना आम इंसानों की बस की बात नहीं है। दुनिया में अगर कुछ चीजें इंसानों के बस में हैं, उनके कंट्रोल में हैं, तो कुछ इस पृथ्वी के निर्माता के बस में भी है। कुछ चीजों को कंट्रोल करना तो दूर, वहां तक पहुंचना भी हम इंसानों के बस में नहीं है। कैलाश पर्वत इस बात का प्रमाण है कि इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो भगवान शिव के बनाए हुए इस दुनिया में उनकी ही बदौलत है। तो बोलो हर हर महादेव। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।